Hey, y'all, come look at this. मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं, माफी मांगू। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। बेटा ना करना बिना तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं है। तुम तो दुआएं दो अपनी दादी को, जिसकी वजह से तुम्हारे नाम के साथ गांधी का पुंदना लगा हुआ है, तुम्हारे नाम के साथ गांधी का पुंदना लगा हुआ है। हाँ, अगर ना होता ये, तुम इटली में इटालियन कुत्तों को साबुन मार रहे होते। तो मानहानि केस में राहुल गांधी की माफी मंजूर कर ली है सुप्रीम कोर्ट ने। ये बड़ी जानकारी इस मामले को लेकर आ रही है। ये मामला भी आप ये समझ लीजिए रफाल डील से ही जुड़ा, क्योंकि एक तरह से इसी मामले को लेकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर लगातार आरोप लगा रहे थे। यही हो रहा है कि पहले मैं अपने शौहर के साथ निकाह होके गई, उसके बाद मुझे तलाक दिया गया, फिर मेरे ससुर ने मुझसे निकाह किया, तो इस हिसाब से मैं अपने शौहर की माँ बन गई। और क्या नाम, फिर से मेरे शौहर ने मुझे छोड़ा, फिर अपने भाई के लिए रिश्ता बनाने के लिए तो मैं उनकी भाभी बन जाऊँ। तो इस तरह से मेरे साथ मजाक हो रहा है कि कब मैं उनकी माँ बन जाऊँ, भाभी बन जाऊँ, बीवी बन जाऊँ। तो यही सब चलता रहे। छुरी बन कांटा बन ओ माई सन, सब कुछ बन किसी का चमचा नहीं बन, सब कुछ बन किसी का चमचा नहीं बन। छुरी बन कांटा बन ओ माई सन, सब कुछ बन किसी का चमचा नहीं बन, सब कुछ बन किसी का चमचा नहीं बन। 2014 में आपने एक लिस्ट निकाली थी देश के सबसे करप्ट पॉलिटिशियंस की। 2014 की जो लिस्ट है उसमें कपिल सिब्बल, ए राजा, मायावती, मुलायम सिंह, पी चिदम्बरम, सुरेश कलमाडी, जगन एम रेड्डी, कमलनाथ, शरद पवार, नितिन गडकरी, सुशील कुमार शिंदे, वीरप्पा मोइली, मुलायम सिंह, पवन बंसल, नवीन जिंदल, श्रीप्रकाश जायसवाल, जयदुरप्पा, अनुराग ठाकुर, तरुण गोगोई, अनु टंडन, सलमान खुर्शीद, अवतार सिंह भराना, जीके वासन, एच डी कुमारस्वामी, एम के अलागिरी, प्रफुल्ल पटेल, अनंत कुमार। ये लिस्ट आपकी थी। इनमें से ज्यादातर लोगों के साथ आजकल आप ऐसे खड़े होते हैं हाथ से हाथ मिला के। देश की मजबूरी है, बीजेपी को हराना जरूरी है। देश की मजबूरी है, बीजेपी को हराना जरूरी है। बहुत सीढ़ी का जहाँ से लिख रहा है यही ठोस दूंगी, जितने हैं तुम सारे का सारे। देश की मजबूरी है, करप्ट लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल खड़े हों। करप्ट लोगों के साथ, जैसा मैंने कहा कि इस वक्त देश की मजबूरी है, कुछ भी करो लेकिन मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हराना जरूरी है। कि कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मादर चौथ के बच्चे। Hey, y'all, come look at this. तो क्या होता है बताइए इसको। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 4 टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। फौरन हॉस्पिटल लेके गए, ऑपरेशन करवाया, नई टांग लगवा दी, ये स्टिक दी, थोड़ा खर्चा दिया और बीजेपी ने चैनलों में भेजने के लिए 48 प्रवक्ताओं के जो रोस्टर बनाए, उसमें से एक भी प्रवक्ता का नाम मेरे कार्यक्रम के लिए नहीं था। उनके साथ कोई समझौते का अब स्कोप ही नहीं रह गया। 15-16 जून के बाद कहने सुनने को रह का गया साहब। करो युद्ध करो, पूरा जो हमारा, अरे युद्ध कब करो वही तो हम पूछ रहे हैं। मैं जवाब देता हूं। युद्ध करो, नीच आदमी, युद्ध करो। बदतमीज भाई, जवाब मेरे सेठ के साथ फौज में झक नहीं मारी थी। मादर चौथ मेजर। अब तो सरकार इतनी गिर गई
कि प्रियंका गांधी जी के मकान को खाली करवाने का नोटिस दे दिया। प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी की पोती हैं, राजीव गांधी की बेटी हैं। ना प्रियंका गांधी और ना कांग्रेस नेतृत्व इस प्रकार के फर्जी नोटिसों से डरने वाला। एक नहीं 100 मकान खाली करवाइए, परंतु इस देश की आवाज बनने से आप हमें रोक नहीं सकते। मिसेस प्रियंका वाड्रा, इनका बंगला नहीं छीना है, इनका सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट छीना है। ये ह्यूमन लाल बत्ती है और उनकी लाल बत्ती करती रहती है, मैं इंदिरा की पोती, मैं इंदिरा की पोती, मैं इंदिरा की पोती। पर इंदिरा की पोती होने से आपको घर नहीं मिलेगा। आपका एसपीजी गया और आज सब प्रिविलेजेस गया, क्योंकि एसपीजी जब गया तो उसके साथ ये बंगला एंटाइटलमेंट 27 साल से आप लैनिस्टर की तरह काबिज थे, वो भी गया। अब मेरा सिर्फ एक ही कहना है, ये अब देखिए सुरजेवाला बोल रहे थे हम 100 मकान दे देंगे। अरे सुरजेवाला जी, आपने जितना आपकी लैनिस्टर फैमिली ने रखा है ना, 10 जनपद, 12 तुगलक और ये 35 लोधी एस्टेट, ये 300 मकान के बराबर है। आज तो 100 मकान वापिस आ गया है, बाकी के भी 200 मकान लेकर रहेंगे और इस पर सार्वजनिक प्रॉपर्टी पर सार्वजनिक कार्य के लोगों के लिए, काम के लिए उस जमीन का इस्तेमाल करेंगे। पर सवाल यह है कि कल देखना ये सुबह उठ के बोलेंगे हाय ये वेंडेटा हो गया, वाड्रा के साथ वेंडेटा हो गया। ये पहले बोलते थे एसपीजी ले लो, ले लिया तो बोलेंगे वेंडेटा हो गया। मैं प्रधानमंत्री मोदी को सलाम करता हूं, आज उन्होंने बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सेम फॉर ऑल। यहां पर कोई क्वीन विक्टोरिया नहीं बनेगा जैसे संबित कहते हैं, ना कोई मोनार्की चलेगी। ये प्रूफ तो आप लोगों ने हमारे राम जी से भी मांगा था। मेरे राम जी से पूछा गया था कि कहाँ पैदा हुए थे, कब हुए थे। राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, उन्हें काल्पनिक बताया गया था, कागज ढूंढे, दिखाए, पुरातत्व विभाग वालों ने अपनी रिपोर्ट दी, गवाही हुई, तब जाकर ये लोग माने कि राम जी थे। तो इसे ही तो कहा जाता है कर्मा जो घूम फिर के तुम्हारे पास में आया। और अब तुम कहते हो कागज नहीं दिखाएंगे, तो भैया हमारे राम जी ने भी कागज तो दिखाए हैं और कागज तो दिखाने ही पड़ेंगे।